हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खुर्रम एंड टुडे आई एम बैक विद आवर नेक्स्ट लेक्चर। हाउ डू वी नो अबाउट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक स्थिति के बारे में हम कैसे जानते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जो हमारी पृथ्वी की जो बाहरी परत है, जो पृथ्वी का जो क्रस्ट है, उसका ओरिजिन कैसे, उसकी उत्पत्ति और उसका विकास, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने थे। मैं आपका एक जल्दी से एक रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने डीगैसिंग के बारे में पढ़ा था। हमने ये समझा था कि जब अर्थ सेपरेट हो गया सन से तो एक नेबुला निहारिका के फॉर्म में था, जो कि एक रोटेटिंग डिस्क होती है, उसमें से कुछ गैसेस निकल गए और ग्रेजुअली अर्थ कूल होता गया, ठंडा होता गया। और जो ही कुछ गैसेस निकल देंगे, साथ साथ गैसेस निकलने के साथ साथ उसमें हमारा वाटर वेपर्स निकलते गए। उसके बाद हमारे उसमें से नाइट्रोजन निकलता गया, उसमें से हमारा CO2 निकलता गया, और इस प्रोसेस को हम डीगैसिंग बोलते थे। और जो हमारा नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड था, इसने हमारे प्राचीन वायुमंडल यानी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इसी का बना हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे उसमें, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जो था, जो वाटर वेपर्स हमारे थे, उससे हमारा एक बहुत बड़ा क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, जिससे हमारी कंटिन्यूसली बारिश होती गई और अर्थ की जो प्रोसेसिंग थी कूलिंग रेट की, वो भी काफी बढ़ती गई। ये पहला पॉइंट था डीगैसिंग क्या हुआ। उसके बाद साथ में साइमल्टेनियसली हमने अंदर से पढ़ा, अर्थ के अंदर से में भी एक प्रोसेस होता गया जिसमें हमने पढ़ा डेंसिटी डिफरेंशिएशन हो गया, जिसकी नतीजे से हमारा जो अर्थ है इट गॉट फॉर्म्ड इन द शेप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। एक चक्रव्यूह, एक गोल सा बनता गया, उसमें डेंसिटी डिफरेंशिएशन होता गया। जो हल्के एलिमेंट्स थे वो ऊपर की ओर आते गए, जो क्रस्ट जिससे हमारा क्रस्ट बना, उसके बाद हमारा मेंटल बना, और उसके बाद हमारा कोर बना। तो सियाल, सीमा और निफे हमने पढ़ा। निफे जो बाहरी एलिमेंट्स थे वो बीच में सेंटर में समा गए, और ऊपर हल्के एलिमेंट जैसे हमारा सियाल और एल्यूमिनियम से हमारा क्रस्ट बना। उसके बाद बीच में मेंटल, सीमा मेंटल से बना। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इस सबके साथ साथ जो हमारी कोर थी, कन्वेक्शन के प्रोसेस से थ्रू, इसमें हमारी हॉट कोर रिलीज से मैग्मा रिलीज होता गया, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता गया, और उसके वजह से हमारा जो अर्थ की जो बाहरी परत थी वो रप्चर होती गई, और साथ साथ डाइवर्जेंस भी होती गई, जिसकी वजह से हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने की कोशिश की। जो मैग्मेटिक डिफरेंशिएशन हो रहा था, उसमें जो हमारा हल्के एलिमेंट्स थे, सियाल जो था वो ऊपर की ओर आता गया, और जो हमारा पेरिडोटाइट्स रॉक्स था, बेसाल्ट वगैरह, जिसकी डिफरेंशिएशन से जो पैदा हो गए, उसकी वजह से हमारा जो ओशियनिक क्रस्ट बन गया बेसाल्ट का। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको फिर से बता दूं, फिर से याद दिला दूं, जो हमारा क्रस्ट जो है ओशियनिक क्रस्ट, वो कंटिन्यूअसली बन रहा है। ये ओशियनिक क्रस्ट कंटिन्यूअसली गेटिंग फॉर्म अलोंग द डाइवर्जेंस, जहां पे हमारा रिजेस भी बन रहे हैं। ये कोर है, कोर से हमारा हॉट कोर से हमारा एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा, हीट रिलीज हो रही है, उसकी वजह से अलोंग द ट्रेलिंग एजेस रिजेस बन रहे हैं, और यहाँ पर हमारा नया ओशियनिक क्रस्ट बन रहा है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली हो रहा है। और साथ में हमने बोला जहां पर ये सबडेक्ट होगा, जहां पे अपडेक्ट होगा, जहां पे ये अंदर चला जाएगा, वहां पर हमारा अलोंग द ट्रेंचेस बन जाएंगे और वॉल्केनिक आर्च बन जाएंगे, जो बाद में हमारे कॉन्टिनेंट्स को जन्म देंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जन्म देंगे। तो ये दो प्रोसेसेस, ओशियनिक क्रस्ट इज कंटिन्यूसली गेटिंग फॉर्म अलोंग द डाइवर्जेंस अलोंग द रिजेस, एंड इट इज कंटिन्यूसली गेटिंग डिस्ट्रक्टेड अलोंग द ओशियनिक ट्रेंचेस। दिस इज द क्रक्स यू हैव टू रिमेंबर। और हमारा पृथ्वी का जो ये है क्रस्ट है, उसमें इसका उत्पत्ति और विकास, इसका ओरिजिनल एवोल्यूशन को हमने समझने की कोशिश की। तो आज हम अपने दूसरे लेक्चर को शुरू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे हमको कैसे पता चलता है, डियर स्टूडेंट्स, दैट फिजिकल कंडीशन, अर्थ के जो अंदर चीजें हैं वो कैसी है। हाउ डू वी नो व्हाट इज द प्रोसेस, इसके अंदर क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स, लेयर्स की शेप क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, मिनरल्स क्या है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम सिंपल पहले एक कांसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल कंडीशंस, अर्थ की जो अंदर की कंडीशंस है उसमें क्या है, उसमें वो हमको कैसे पता चलता है। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू गो इनसाइड द अर्थ। हमारे पास इतना डेवलप्ड मैकेनिज्म नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अर्थ के अंदर जा सके, क्योंकि वी नो द टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डेप्थ। अगर हम अंदर जाएंगे 2 से 3 डिग्री का टेम्परेचर हर 100 मीटर के अंदर जाने पे इंक्रीज होता है। सो ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल, दो वी हैव डेवलप्ड सम ऑफ द ड्रिलिंग्स, बोर ड्रिलिंग्स या माइनिंग प्रोसेसेस की वजह से हमको पता चलता है जी हाँ टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, कितना अंदर जा सकते हैं, ये चीजें हमको फिजिकली नहीं पता चलता है। और इसीलिए हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज है, जैसे कि रॉक्स की डेंसिटी है, प्रेशर जो हमें पता है, ऊपर बहुत सारे रॉक्स का प्रेशर है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ये चीजें हमको कुछ पता चली कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज से। या हमारे पास नेचुरल सोर्स है, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन से ऊपर जो मैग्मा आता है, एक चैम्बर हमको पता चलता है, जी हाँ वहां पे कुछ लिक्विड चैम्बर है जो ऊपर की ओर
आ रहा है और जो मैग्मा बना रहा है, देयर इज समथिंग लिक्विड लेयर इनसाइड द अर्थ, वी गेट टू नो दिस सम फ्रॉम सम ऑफ द सोर्सेज। और सबसे पहले ये चीज भी हमको जानना चाहिए कि अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द फिजिकल, क्यों हमको करना है? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स, वी नो दैट जो भी नेचर और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिलीफ है, जो भी लैंडस्केप्स है, जो भी लैंड फॉर्म्स है, चाहे एलियन लैंड फॉर्म्स है, चाहे ग्लेशियल लैंड फॉर्म्स है, चाहे हमारे पास रिवर्स है, चाहे हमारे पास स्ट्रीम्स है, चाहे मियंडर्स है, चाहे मोरेन लेक, कितने भी फीचर्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, फॉल्ट्स है, हमको ये देखना है इनका जो नेचर है, इनका जो मैकेनिज्म है, ये कैसे चलते हैं, इनके कैसे ऑपरेशन होता है, हाउ डू दे ऑपरेट, और इन कैसे अदर जियोमर अदर फिजिकल प्रोसेसेस कैसे ये रिएक्ट करते हैं। ये चीज समझने के लिए हमको ये जानना काफी जरूरी है कि अर्थ के अंदर जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, जो अंतरिजात बल जो है, अंदर से जो फोर्सेस ऑपरेट होते हैं, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मैकेनिज्म, ये इट लार्जली डिपेंड्स ऑन दैट, उसका नेचर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैकेनिज्म, जो एंडोजेनिक फोर्सेस की ये नेचर, मैकेनिज्म, मैग्नीट्यूड है, ये जो अंदर से फोर्सेस आते हैं, इस पर ये सारी चीजें डिपेंड होती है। इसीलिए हमको अर्थ के अंदर वाले ये भौतिक स्थिति के बारे में जानना काफी जरूरी है। और मूविंग टू ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहले हमको ये जानना है, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, अगर हम फिजिकल कंडीशंस की बात करते हैं तो फिजिकल कंडीशंस में क्या आता है स्टूडेंट्स? फिजिकल कंडीशंस में देयर इज अ टेम्परेचर, तापमान है, कैसा तापमान है, टेम्परेचर, इज इट कांस्टेंट, इज इट गेटिंग इंक्रीज, इज इट गेटिंग डिक्रीज, क्या पर्टिकुलर लेवल तक, पर्टिकुलर लेयर तक क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या उसके बाद इंक्रीज जो उसका लेवल है, इंक्रीजिंग का जो ट्रेंड है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये चीज, और डेंसिटी, इसका घनत्व कितना है, डेंस कितना गाढ़ा है, कितना डेंस है वो चीज, उस चीज को समझने के लिए प्रेशर कितना है, दबाव कितना है अंदर से, रिजिडिटी और इनकम्प्रेसिबिलिटी कितनी है अंदर से, इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इन चीजों को पढ़ेंगे देन वी नो अबाउट द फिजिकल, दीज आर द फिजिकल कंडीशन, देन वी गॉट टू नो अबाउट द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ। अब हमको पता है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू नो अबाउट द ज्योग्राफी एग्जिस्टिंग इनसाइड द अर्थ। हमको नहीं पता है प्रैक्टिकली अंदर क्या ज्योग्राफी है, हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं है, वी लैक द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मैंने बोला इट इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल, सो वी हैव सम ऑफ द इनडायरेक्ट सोर्सेज, जिसमें मैंने वोल्केनिसिटी का जिक्र किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है, हमारे पास सिस्मोलॉजी, उससे अर्थक्वेक्स की वेव्स जनरेट होती है, जो भी भूकंप आता है उन वेव्स को जनरेट करते हैं, जो वेव्स जनरेट होती है, विच ट्रैवल अराउंड द होल ऑफ द अर्थ, उन वेव्स को जब हम पढ़ते हैं, दिस इज योर अर्थ, सपोज देयर इज द फोकस जहाँ पे अर्थक्वेक आ गया, एंड वंस द अर्थक्वेक comes, the waves are emancipating थ्रू ऑल ऑफ द अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर, और जो भी ये वेव्स हमारे सीस्मोग्राफिक स्टेशन पर पहुंचती है, इन वेव्स के सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ के वी गेट टू नो हमारे अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। दिस इज द ओनली रिलायबल सोर्स, ये एक वाहिद, एक हमारे पास एक ओनली इंपॉर्टेंट सोर्स, ओनली मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑन विच वी आर डिपेंडेंट टू नो अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, सिंस इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू नो व्हाट ज्योग्राफी एग्जिस्ट इनसाइड द अर्थ। अमंग दीज सोर्सेज, हमको पता है इन सोर्स में जितने मैंने आपको बताया, वॉल्केनिक इरप्शंस यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है, और द स्टडी ऑफ द सीस्मिक वेव, जो मैंने आपको बोला, भूकंपीय तरंगों, जिसको सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स जिनको बोलते हैं, इसमें दे हैव हेल्प्ड अस इमेंसली कंट्रीब्यूटेड टू आवर नॉलेज रिगार्डिंग द अर्थ स्ट्रक्चर। और स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वॉल्केनिक इरप्शंस जो है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम वॉल्केनिक इरप्शंस को, मैंने बोला, इफ वी गॉट टू नो अबाउट द वॉल्केनिक इरप्शंस, as we said, if we in this volcanic eruptions we study the magmatic features, but मैंने आपको ये भी बताया, अगर हम magmatic features को पढ़ते हैं, हमको पता है magma comes only under the certain depth, it doesn't reveal anything below it, so we are not totally reliable on the volcanic eruption indirect sources, we can't know about this। हमको पता है volcanic is coming, एक chamber है, magmatic chamber है, उसमें magma है, वो ऊपर आ रहा है, so there is something liquid layer inside the earth, but we wholly and solely can't be reliable on this source, हमको नहीं पता उसके आगे क्या है, it doesn't reveal anything, because if magma is uprising from the depth of almost 200 kilometers, beyond that we can't know about this। And there is one more thing about the volcanic eruptions, we can't be reliable on this source because we know that the pressure जो है अर्थ, बहुत ज़्यादा इंक्यूमेंट प्रेशर जो हमारे रॉक्स का है, जो अंदर अर्थ पे पड़ता है, दे इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स। जो सपोज रॉक्स का मेल्टिंग पॉइंट 100 है, दिस फॉर द एग्जांपल, टेक इट फॉर द एग्जांपल, इफ इट इज 100, देयर इज अ